अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन कंप्राइजेज ऑन टू वर्ड। ठीक है जी। एक्सो एंड स्केलेटन, ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। एक एक्सो है और दूसरा स्केलेटन है। ठीक है जी। एक्सो मीन आउटसाइड एंड स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क। ठीक है जी, ढांचा। तो ये ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा स्केलेटन है डेट प्रेजेंट आउटसाइड, किसके आउटसाइड? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कि जो बॉडी के आउटसाइड पे फ्रेमवर्क या स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो किस तरह से होगी? द स्केलेटन दैट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये ऐसा स्केलेटन है जो मौजूद होता है बॉडी के आउटसाइड पे। अच्छा, अब एक कंडीशन है, टू विच internal organs are attached, और इसके साथ क्या है जी? अंदरूनी आर्गन भी अटैच होते हैं। तो ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के आउटसाइड पे मौजूद हो और उसके साथ उसके इंटरनल आर्गन भी अटैच हो, ऐसे स्केलेटन को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसको हम क्या कहते हैं जी? एक्सोस्केलेटन। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो होता है इसके अंदर कुछ कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं, उसकी कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। पहली बात तो ये है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनर्ट होता है। इनर्ट, इनर्ट कहते हैं गैर मुतहर्रिक को, जो हरकत ना कर सकता हो। ठीक है जी। सेकंड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग सेल। ठीक है जी, तो ये क्या होता है? नॉन लिविंग सेल का बना होता है, नॉन लिविंग होता है। और तीसरी बात क्या है जी? तीसरी बात ये है कि ये बॉडी के अंदर बनता है एक्टोडर्मल सेल से। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी तीन खूबियाँ, एक तो ये इनर्ट होता है, दूसरा ये नॉन लिविंग होता है, और तीसरा ये किससे बनता है? एक्टोडर्मल सेल से बनता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब इसकी हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है एक्सोस्केलेटन की। कंपोजिशन, ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, तो ये दो लेयर का बना होता है। ठीक है जी। एक लेयर को हम कहते हैं एपिक्यूटिकल, क्यूटिकल, एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। ठीक है जी। अब एपिक्यूटिकल है, इसको देखें जी, ये है जी आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये क्या है जी? ये है इनर लेयर। ठीक है जी। आउटर लेयर कॉल्ड एपिक्यूटिकल एंड इनर लेयर कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। ठीक है जी। अब इन दोनों की हम देखते हैं कंपोजिशन, कि एपिक्यूटिकल की कंपोजिशन क्या होती है जी।
बनावट क्या होती है, ये किस चीज़ की बनी होती है जी? अच्छा जी, एपिक्यूटिकल बनी होती है जी लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है जी? लाइपोप्रोटीन की। ठीक है जी। लाइपोप्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है जी। अब लिपिड को आप जानते हैं कि लिपिड के अंदर खसूसियत ये है कि लिपिड हाइड्रोफोबिक कंडीशन में होती है, यानी कि ये अपने अंदर से वाटर को गुजरने नहीं देती। सो ये जो एपिक्यूटिकल है, चूँकि ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, इट्स इसीलिए इट एक्ट्स एज इम्परमिएबल इम्परमिएबल फॉर ये ऑफ इम्परमिएबल ऑफ वाटर। तो ये क्या है जी? एक्ट एज इम्परमिएबल ऑफ वाटर। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल का रोल प्ले करती है, कि यानी कि ये वाटर को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। ठीक है जी। तो ये इम्परमिएबल वाटर है, तो इसीलिए ये बैरियर बनाती है, रुकावट बनाती है, एक्ट एज बैरियर फॉर वाटर। ठीक है जी। ये अपने अंदर से ना वाटर को गुजरने देती है, न बाहर से अंदर जाने देती है, न अंदर से बाहर आने देती है। और दूसरा, ये एक्ट एज बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट। ठीक है जी। कि इंसेक्ट जिनके जो स्केलेटन होती है, एक्सोस्केलेटन होती है, और उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है एपिक्यूटिकल आउटर लेयर जो होती है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो एक तो वो, ये मैं कह लेता हूँ कि ये क्या है जी? फर्स्ट लेयर है। ठीक है जी। और दूसरी क्या है जी? सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर है। अब ये जो फर्स्ट लेयर है, इसको क्या कहते हैं जी? एपिक्यूटिकल क्यूटिकल। ये एपिक्यूटिकल किसकी बनी होती है जी? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये एपिक्यूटिकल है इंसेक्ट की, तो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए ये ना तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर को जाने देती है, ठीक है, ना बाहर से अंदर की तरफ वाटर को आने देती है। दोनों कंडीशन से ये वाटर की मूवमेंट को जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करती, या मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी। वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। दूसरा, ये बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अंदर जो है इंटर नहीं होने देती। ठीक है जी। माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उनको भी इंटर नहीं होने देती, क्योंकि उन्होंने वाटर के अंदर से वाटर के थ्रू आना होता है, तो वाटर भी नहीं आ सकता, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंटर नहीं हो सकते। ठीक है जी। एपिक्यूटिकल से। दूसरी है जी प्रोक्यूटिकल, इनर लेयर। इसकी कंपोजिशन क्या है जी? कंपोजिशन ये बनी होती है जी काइटिन की, काइटिन मटेरियल की। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो काइटिन है, ये क्या है? ये एक बहुत ही हार्ड, टफ, लेदरी मटेरियल है। लेदर टाइप एक मटेरियल है, लेदरी सब्सटेंस है। लेदर आप जानते हैं कि चमड़े को कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत ही हार्ड लेदरी सब्सटेंस है। और काइटिन के अंदर क्या होता है, जिस तरह हमने लाइपोप्रोटीन का पढ़ा था कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है, लिपिड और प्रोटीन होती है, तो काइटिन के अंदर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है जी। इन दोनों के साथ साथ काइटिन को जो है फर्दर हार्ड किया जाता है, मज़ीद सख्त बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन, स्क्लेरोटाइजेशन का क्या मतलब है? कि काइटिन के अंदर मज़ीद
बहुत सारे मिनरल को डिपॉजिट किया जाता है, मिनरल को ऐड किया जाता है, ठीक है जी। और वो मिनरल कौन से होते हैं, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम और मोस्टली जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, CaCO3 कह लें, ठीक है जी। तो ये हैं जी हमारे पास एक्सोस्केलेटन की टू लेयर, एपिक्यूटिकल आउटर लेयर और प्रोक्यूटिकल इनर लेयर। अच्छा, अब एपिक्यूटिकल जो है आउटर लेयर ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, तो इम्परमिएबल फॉर वाटर है और एक्ट एज अ वाटर बैरियर एंड बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट। और दूसरा क्या है जी, प्रोक्यूटिकल है, ये इनर लेयर है, काइटिन की बनी होती है और काइटिन बहुत ही हार्ड टफ लेडरी मटेरियल है। और काइटिन किसका बना होता है, काइटिन के अंदर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन होते हैं और काइटिन को मज़ीद हार्ड किया जाता है, सख्त किया जाता है बाय द मेथड ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन कौन से एनिमल के अंदर मौजूद होती है। अच्छा जी, तो हमारे पास कौन से एनिमल हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन होती है, हम कह लें कि एनिमल हैविंग एक्सोस्केलेटन, ठीक है जी, कि वो एनिमल जिनके पास एक्सोस्केलेटन होती है वो हैं जी, एक मोलस्क है, मोलस्क, एंड सेकंड इज आर्थ्रोपोड, ठीक है जी। सबसे पहले हम मोलस्क को डिस्कस करते हैं कि मोलस्क की जो एक्सोस्केलेटन है वो किस तरह की होती है। मोलस्क के अंदर दो तरह की स्केलेटन होती हैं, ठीक है जी। मोलस्क के अंदर हेड्रो स्केलेटन भी होती है और उसके साथ साथ एक्सो स्केलेटन भी होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मोलस्क के कुछ पार्ट जो हैं, बॉडी पार्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं जी, हार्ड होते हैं। तो सॉफ्ट के लिए जो है वो हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्केलेटन होती है और हार्ड पार्ट के लिए एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मोलस्क की एक्सोस्केलेटन है उसकी वो किस तरह की है। मोलस्क की एक्सोस्केलेटन होती है शेल की फॉर्म में, ठीक है जी। किस फॉर्म में होती है जी, शेल की फॉर्म में। अब शेल जो है, शेल की खूबी ये है कि इट कैन ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ मोलस्क, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मोलस्क जो है वो ग्रो करते हैं, इसके साथ साथ शेल भी जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है जी। दूसरी खूबी ये है कि ये जो मोलस्क की शेल होती है इसके 1 और 2 पीसेज, ठीक है जी, 1 या 2 पीसेज होते हैं, ठीक है जी। ऐसे मैं कह लेता हूँ कि ये क्या है, 1 और 2 पीसेज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है जी, मोलस्क के अंदर जो एग्जाम्पल हैं, एक है जी मेराइन बाइवाल्विया एंड मेराइन स्नेल, ठीक है जी। इन दोनों की जो एक्सोस्केलेटन होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, वो बहुत ही सख्त होती है। क्यों, क्योंकि वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की। अच्छा, अब एक और हमारे पास जो मोलस्क है वो है लैंड स्नेल, लैंड
स्नेल। इसकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो लेस हार्ड होती है, कम सख्त होती है। ठीक है जी, क्योंकि लैंड स्नेल की एक्सोस्केलेटन के अंदर मिनरल डिपॉजिट नहीं होते। ठीक है जी, इस वजह से ये क्या है, लेस हार्ड होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ठीक है जी, अब दूसरा हमारे पास क्या है जी, आर्थ्रोपोड। जो आर्थ्रोपोड है इनकी जो स्केलेटन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, दूसरा ये साथ साथ ग्रो भी नहीं करती, आर्थ्रोपोड के ग्रो करने के साथ साथ, इसलिए आर्थ्रोपोड के पास जो है वो कुछ इस तरह की अडाप्टेशन होनी चाहिए, अडाप्टेशन या कुछ ऐसे मैकेनिज़्म होने चाहिए कि वो इस शेल के अंदर या क्या कह लें एक्सोस्केलेटन के अंदर ग्रो कर सकें, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन ने तो ग्रो करना नहीं है। तो आर्थ्रोपोड के पास कुछ मैकेनिज़्म होते हैं कि वो इस एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते हुए कैसे ग्रो कर लेते हैं। वो अडाप्टेशन ये है, नंबर 1 अडाप्टेशन जो है कि दे फार्म exoskeleton form exoskeleton in arthropod form bars and ridges। ठीक है जी, क्या है जी, इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो कुछ बार्स, सलाखें और कुछ रिजेस, उभरी हुई जगह बनाती है। ठीक है जी, टू विच इंटरनल आर्गन आर अटैच, टू विच इंटरनल आर्गन या हम कह लेते हैं कि मसल्स आर अटैच, मसल्स आर अटैच। तो इसके साथ क्या होते हैं जी, ये फार्मा रिजेस बनाती है और उसके साथ साथ क्या है जी, इनके साथ मसल्स भी अटैच होते हैं इनर साइड पे। ठीक है जी, अच्छा एक तो अडाप्टेशन ये है, दूसरी अडाप्टेशन क्या होती है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर्म ज्वाइंट्स। तो क्या करती है ये जी, ज्वाइंट्स जोड़ बनाती है, और ज्वाइंट्स पर एक्सोस्केलेटन जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जो ज्वाइंट्स को मूवेबल बना देती है, हरकत के काबिल बना देती है। ठीक हो गया जी, उसके बाद तीसरी अडाप्टेशन इनमें जो होती है, इनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है जी, ये सेंसरी आप उनको कह लें रिसेप्टर होते हैं, जिनको कहते हैं सेंसिला। क्या कहते हैं जी, सेंसिला। ठीक है जी, ये सेंसिला ब्रिस्टल की फॉर्म में, ब्रिस्टल कहते हैं हेयर, ठीक है जी, हेयर की फॉर्म में होते हैं और ब्रिस्टल एंड लेंजेस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी, ये तीसरी अडाप्टेशन है। चौथी अडाप्टेशन क्या होती है जी, चौथी अडाप्टेशन की जो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन है इनके पास अडाप्टेशन होती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए इनके पास क्या होती हैं जी, अडाप्टेशन होती हैं। अब ये जो आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन है, ये आर्थ्रोपोड को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, किसके अगेंस्ट, ठीक है जी, अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मनों के अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट रफ इन्वायरमेंट, ख़राब माहौल के खिलाफ। ठीक है जी, रफ इन्वायरमेंट। दूसरा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट इट फ्राम ड्राइंग, खुश्क होने से भी बचाती है। ठीक है जी, तो ये है जी एक्सोस्केलेटन।
मोलस्क के अंदर और आर्थ्रोपोड के अंदर। अब ये जो आर्थ्रोपोड हैं, इनकी जो एक्सोस्केलेटन है इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। अच्छा जी, तो क्या है जी कि जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड की, इसकी कुछ क्या हैं जी डिसएडवांटेज हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। वो क्या हैं कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के अंदर कैन नॉट गिरो, वो गिरो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए उनके पास एक अडाप्टेशन ये होती है कि वो अपनी एक्सोस्केलेटन को पीरियडिकली शेड करते रहते हैं, टाइम के साथ साथ क्या करते रहते हैं जी, उसकी शेडिंग करते रहते हैं, उसको गिरा करके उसकी जगह पे न्यू एक्सोस्केलेटन जनरेट करते रहते हैं, ठीक है जी। तो इस पुरानी एक्सोस्केलेटन को गिराकर उसकी जगह नई एक्सोस्केलेटन को प्रोड्यूस करने के अमल को कहते हैं एक्डाइसिव। एक्डाइसिस और मोल्टिंग, ठीक है जी। एक्डाइसिस भी कहते हैं और मोल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। अब एक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस क्या है कि हमने जो एक्सोस्केलेटन पढ़ी है उसके अंदर ये पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन होती है, और उसके अंदर कुछ हेपोडर्मल सेल होते हैं, ठीक है जी। ये क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि एक्सोस्केलेटन है, और ये क्या है जी हाइपोडर्म, ठीक है जी। इस हाइपोडर्म्स के अंदर हाइपोडर्मल ग्लैंड होते हैं, और आप लोगों को पता है कि ग्लैंड क्या करते हैं, ग्लैंड सेक्रीट एंजाइम। तो इससे क्या निकलते हैं जी, कुछ एंजाइम निकलता है कि एंजाइम जिसका नाम है एक्डाइसोन, ठीक है जी। ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं हेपोडर्मल ग्लैंड, और ये एंजाइम यहाँ पर आके एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, एंडोक्यूटिकल। तो सबसे पहले क्या होता है जी, प्रोसेस वाइज मैं अगर लिखूं तो सबसे पहले ये होता है कि हाइपोडर्मल ग्लैंड सेक्रीट एंजाइम, क्या करते हैं जी, एंजाइम सेक्रीट करते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, एक्डाइसोन, ठीक है जी। ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम डाइजेस्ट करता है किसको, एंडोक्यूटिकल को। जब ये एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करता है, ख़त्म कर देता है, तो उस वक्त होता क्या है, सेपरेशन हो जाती है, सेपरेशन किसकी, सेपरेशन अकर बिटवीन एक्सोस्केलेटन एंड हाइपोडर्म्स। तो हाइपोडर्म्स और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये एक्सोस्केलेटन में पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, और ये क्या होती है, बॉडी से डी अटैच हो जाती है, डी अटैच हो जाती है, अलहदा हो जाती है, और उसकी जगह पे जब ये अलहदा हो रही होती है तब नीचे की इनर साइड पे एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल और हाइपोक्यूटिकल की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, ठीक है जी। तो जब ये एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो जाती है, अलहदा हो जाती है, तो उस वक्त एक नियो एक्सोक्यूटिकल, जिसकी ये दो लेयर हैं एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, उसकी
जगह ले लेती है, नियो एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ कि हेप्टोडर्मल ग्लैंड ने इंजाइम एक्डाइसन सक्रिएट किया। एक्डाइसन ने एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही एंडोडाइजेस्ट जो है एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाती है, तो एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट होने की वजह से हेपोडर्म्स और एक्सोस्केलेटन के बीच में सेपरेशन हो जाती है। तो एक्सोस्केलेटन जब सेपरेट हो जाती है तो उसमें पोर्स बन जाते हैं और ये डी अटैच हो जाती है बॉडी से, ठीक है जी। तो उस वक्त क्या है जी, एपिक्यूटिकल और हेपोक्यूटिकल बन जाते हैं, न्यू एक्सोस्केलेटन बन जाती है, और वो उस पुरानी एक्सोस्केलेटन की क्या है जी, प्लेस या जगह ले लेती है, ठीक है जी। फाइनली ये जो नई एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस होती है, इसको हार्ड बनाया जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल। मिनरल को डिपॉजिट कर करके, ठीक है जी, कैल्शियम को डिपॉजिट कर करके, कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट कर करके इसको क्या किया जाता है जी, मज़ीद हार्ड बनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है एक्डाइसिस का, ठीक है जी। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड हो रही होती है और उसकी जगह पे न्यू आ रही होती है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो एनिमल होते हैं जिसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन होती है और उसकी एक्डाइसिस होती है, वो एनिमल वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल मीन के क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर होते हैं उस वक्त, तो उस पर कोई भी उनका एनिमी आकर अटैक कर सकता है। इसलिए वो क्या रहते हैं, इस पीरियड के दौरान वो मास्क रहते हैं, छुपे रहते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सोस्केलेटन को डिस्कस किया। एक्सोस्केलेटन किन एनिमल के अंदर होती है, और आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन कैसे पीरियडिकली शेड होती रहती है और उसकी जगह पे नई एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे।